हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसी मैजिक फूड। आज की हमारी रेसिपी है खाटे ढोकले। तो सबसे पहले हम ढोकला बनाने के लिए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। उसमें कैसे लेंगे माप वो देखेंगे। 2 कप बॉइल्ड चोखा लेंगे। कोई भी आप राइस ले सकते हैं। चना दाल लेंगे, उड़द दाल लेंगे और तुअर दाल लेंगे। तो उसका माप मैं दिखा देती हूँ। माप किस तरह से लेंगे भर के ही मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरह से कप में भर के 2 कप हमें राइस लेने हैं। कोई भी राइस आप ले सकते हैं। फिर 1 and 1/2 कप जितनी चना दाल लेंगे। इसका मतलब हुआ 1.5 कप चना दाल। 2 चम्मच तुअर दाल लेंगे, टेबल स्पून भर के मैं ले रही हूँ। और 1.5 टेबल स्पून भर के उड़द दाल लेंगे। इन सबको अब अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। 2-3 बार जितना आपको परफेक्ट लगे उतने वॉश कर सकते हैं। उसके बाद वॉश हो जाने के बाद सारा पानी निकाल देंगे हम उसका। और उसमें हम बटर मिल्क डालेंगे। बटर मिल्क 1 and 1/2 कप जितना मैं डाल रही हूँ। जितना आपका खट्टा हो उसके हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम। और एक्स्ट्रा में जितना चाहिए उतना मैं पानी डाल के उसको ढक के पूरी नाइट रख देती हूँ। पूरी रात भिगो के उसे रखना है। सुबह हम उसे क्रश कर लेना है इसे मिक्सर में। इस तरह से मैं सारा क्रश कर लूँगी, पर देख के करूँगी कि उसमें दानेदार होना चाहिए। लीसा हमें एकदम पेस्ट नहीं करनी है। सारा हम बाउल में निकाल लेंगे और सारे दाल चोखा इसी तरह से हम क्रश कर लेंगे। इससे पहले मैं एक काम करूँगी, जो मैंने भिगोया है उसमें से चना दाल भिगोई हुई मैं एक वाटकी में अलग से निकाल रही हूँ। उसको मैं कैसे यूज़ करूँगी मैं बाद में दिखाती हूँ वीडियो में। इस तरह से हमारा पूरा हो गया है कंप्लीट। मैं ग्राइंडर करके उसमें हमें 3G पेस्ट डालनी है, बट वो बाद में डालेंगे। हम अभी इसे ढक के घंटे के लिए 1 घंटा या तो आधा घंटा उसे रख देंगे। आप देख सकते हैं मैंने 1 ही घंटा रखा है तो भी ये फर्मेंट हो गया है अच्छे से। उसमें अच्छे से जाली बन गई। मैं उठा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसे लाइव ढोकला की तरह आप तुरंत तुरंत भी बना सकते हैं। इसे रखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो भी इतने ढोकले अच्छे ही बनेंगे। हमारा परफेक्ट हो गया है बेटर। इसके बाद हमें उसमें गरम ऑयल करके डालना है। गरम तेल डालेंगे, उससे पहले थोड़ी सी उसमें हींग डाल देंगे और आधी चम्मच 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और 3 से 4 टेबलस्पून भर के ऑयल मैंने गरम किया हुआ है वो मैं डाल रही हूँ और सारा मिक्स कर लेंगे। अच्छे से ऑयल को बैटर के साथ मिक्स करना है। उसके बाद हम डालेंगे 3G पेस्ट, जिसमें है मिर्ची, लहसुन और अदरक। 2-3 टेबलस्पून जितनी जितनी आपको चाहिए उतने उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने पानी डाल के बैटर को थोड़ा सा लूज़ कर दिया है। तो ऐसे कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। उसके बाद एक थाली या प्लेट लेके उसमें ऑयल ग्रीस कर लेना है। और एक बाउल में हम थोड़ा सा बैटर निकालेंगे। जितना हमें थाली में चाहिए बस उतना ही निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे, क्योंकि हर थाली अलग अलग बनाने के लिए अलग अलग टाइम सोडा अलग अलग से डालना है, वरना उसका एक्टिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो 1/4 टीस्पून भर के मैं सोडा डाल के उसको मिक्स कर रही हूँ। जितना हमें पतला बैटर पतली ही थाली बनानी है पहली बार, क्योंकि ये हम लहसुन या ढोकला बना रहे हैं तो उसे 2 सैंडविच ढोकला की तरह बनाएंगे। तो एक बार में बैटर रेडी किया है मैंने सोडा वाला, वो मैं डाल रही हूँ और अच्छे से वो स्प्रेड कर दूंगी थाली में। अगर मुझे कम लगे तो मैं थोड़ा सा और डालूंगी, बट पहले मैं एक साथ ज़्यादा नहीं डालूंगी। हमें थिक नहीं बनानी है। मैं 1 चम्मच और ले रही हूँ और अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद हम इस थाली को बॉईल करने के लिए रखेंगे। एक कढ़ाई में पानी डाल रख के मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। उसको 5 से 7 मिनट तक बॉईल करना है। इस तरह से ढक के उसे बॉईल कर लो। उसके बाद 5 से 7 मिनट हो जाए, बॉईल हो जाए, निकाल लो। उसके बाद लहसुन की जो चटनी होती है वो उसके ऊपर हमें स्प्रेड करनी है। सैंडविच ढोकला जिस तरह से होता है इस तरह से ये लहसुन या ढोकला है हमारा। तो इस तरह से स्प्रेड कर देना है पूरी थाली में हमें चटनी को।
मैंने चटनी लहसुन मिर्च लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के बनाई है मिक्स करके, और कुछ नहीं डाला है। और उसके बाद दूसरा हमें बैटर लेना है थोड़ा सा, उसमें सोडा डाल के मैंने मिक्स कर लिया हुआ है। सेकंड टाइम जब लेंगे तो दूसरी बार सोडा डालेंगे और दूसरा खीरा लेंगे, एक ही में नहीं करेंगे। और ये भिगोई हुई चना दाल जो हमने निकाली थी वो मैं उसमें थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। जितनी आपको पसंद आती है उसके हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं, और मिक्स कर दो। इससे चना दाल डालने से बहुत क्रंची और अच्छे ढोकले में टेस्ट आता है। तो इस तरह से मिक्स करके फिर से मैंने सोडा डाल के मिक्स किया हुआ है, जो मैं फिर से बता रही हूँ। और उसको थाली के ऊपर डाल देते हैं। ये वाला बेटर भी हमें थोड़ा कम ही लेना है, पतला ही करना है, क्योंकि 2 लेयर हुए तो हमारा वैसे भी थिक हो जाएगा। फिर इस तरह से स्प्रेड कर लेना है स्पैचुला वगैरह से, किसी से भी आराम से। फिर इसको फिर से बॉईल करने के लिए रखेंगे। लाल मिर्च और उस पर धनिया पत्ती डाल देंगे दोनों, और फिर बॉईल करने के लिए रखेंगे। अब मैंने बॉईल करने के लिए रखा है 10 से 12 मिनट अब टाइम लगेगा बॉईल करने के लिए। उसके बाद ध्यान से उसको खोलना है, वरना वो हाथों पे बहुत गर्म लगता है। तो ध्यान से हम थाली को निकालेंगे और एक बार चेक करेंगे कि हमारे ढोकले बन गए हैं कि नहीं। नाइफ़ हमारी अगर क्लीन निकलती है इसका मतलब हमारे ढोकले रेडी है। इस तरह से निकाल रही हूँ। उसको 2 मिनट के लिए मैं ठंडा करूँगी। उसके बाद 2 मिनट के बाद ठंडा हो जाए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर लगाएंगे ताकि वो मुंह में सूखापन ना लगे। अच्छे से ऑयल स्प्रेड कर देंगे सभी जगह पे। बाहर भी आपने ढोकले मिलते हैं वहाँ भी ऑयल लगाया रहता है। इस तरह से काट के उसको थाली में से फिर निकाल लेना है। अच्छे से पहले काट लो। ये हमारे सुपर सॉफ्ट ढोकला, जालीदार ढोकला एकदम रेडी है। देखो कितनी जाली पड़े हुए। तो हमारे ढोकला सब है चटनी और केचप, लहसुन की चटनी और तेल के साथ। उसके बाद हम दूसरी रेसिपी पे जाएंगे, वो है ढोकला के भजिया पकोड़ा जो हम बनाते हैं वो पकोड़ा। उसके लिए मैं नमक डालूंगी, थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, जीरा पाउडर डालूंगी, गरम मसाला, चाट मसाला। सारे माप मैंने इसी में लिख के दे दिए हैं, तो आप देख के कर सकते हैं। और 3G पेस्ट जो मैंने बनाई थी वो मैं डाल रही हूँ उसमें। और ये वाला जो बेटर है मैंने थोड़ी सी खांड डाल देती हूँ। और ये जो बेटर है उसमें मैंने गरम ऑयल जो हमने ढोकले में डाला था वो वाला नहीं है, मैंने गरम ऑयल और डालने के पहले उसमें से थोड़ा सा बेटर भजिया पकौड़ा बनाने के लिए निकाल लिया था। ठीक है। उसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगे तो चना का आटा डाल सकते हैं 2 चम्मच रवा डाल सकते हैं, या तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं, बट रवा डालने से बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। थोड़े से लाल मिर्च कम लग रही तो मैं फिर से डाल रही हूँ। तो मसाले आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई मसाले का इतना माप आगे पीछे हो तो कोई टेंशन नहीं है। थोड़ी सी धनिया पत्ती फिर मैं डाल देती हूँ। और इस तरह से हमारा बैटर रेडी हो गया है। और उसमें से ऑयल हुआ कि नहीं गरम चेक कर लेते हैं। और उसके बाद हम छोटे छोटे हाथों की उंगली में थोड़ा थोड़ा बैटर लेके उसके पकोड़े बनाएंगे। इस तरह से उठा के तेल में डाल देना है और उसको फ्राई कर लेना है। तो अब छोटे छोटे हम पकोड़े उसमें से फ्राई कर लेंगे, लाइट ब्राउनिश कलर के बनाएंगे। सारे पकोड़े डालने के बाद थोड़ा सा गैस को मीडियम हाई पे रख के उसको फ्राई करना है। इस तरह से लाइट ब्राउन शेड उसे हमें देंगे और फिर निकाल लेंगे। बीच में आपको लगे तो गैस थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं आप, अपने हिसाब से थोड़ा स्लो थोड़ा फास्ट करके उसको फ्राई करना है। तो ये हो गए हमारे पकोड़े, ढोकला के पकोड़े, और वो इतने सुपर टेस्टी लगते हैं। आप एक बार ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगे।
ठीक है, अब हम एक चटनी बनाएंगे इसके लिए और सुपर टेस्टी चटनी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बना रही हूँ उसको। उसमें हमें चाहिए लीली मिर्च, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव्स, मैंने माप सारे लिखे ही हैं। और साबुत दालिया की दाल जो आती है वो हमें 1 चम्मच चाहिए। 2 चम्मच धनिया दाना जो साबुत आता है वही हमें लेने हैं। आधी चम्मच जितना जीरा लेंगे, या तो चम्मच जितना ले लो तो भी चलेगा। सोल्ट टेस्ट के हिसाब से लेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच जितनी हल्दी लेंगे। પછી धनिया जीरा पाउडर लेंगे हम। वो 2 चम्मच जितना है। और 3 से 4 चम्मच जितना मैं गुड़ का पाउडर जो आता है वो मैं लूँगी। जितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से 3 या 4 चम्मच आप डाल सकते हैं। और मैंने 3 या 4 चम्मच जितना दही लिया है। इतना खट्टा दही हमें नहीं लेना है। चटनी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से 1-2 चम्मच दही आगे पीछे कर सकते हैं। और उसको मिक्सर में मैंने क्रश कर लिया है। थोड़ी चटनी हम ठीक ही रखेंगे, आपको पतली पसंद है तो आप दही डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पकोड़े, ढोकला के पकोड़े रेडी है। आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए और बताइएगा कि कैसे लगे आपको। और अब हम तीसरी रेसिपी पे जाएंगे जो है स्ट्रीट स्टाइल हांडवा। तो स्ट्रीट स्टाइल हांडवा बनाने के लिए मैंने बैटर लिया है। जो मैंने तेल डाला हुआ था वही बैटर लिया है, तेल डाला हुआ। और उसमें हम सारे मसाले करेंगे। तो 1/2 कप मैंने अभी बोतल गढ़ ली है दूधी जिसको कहते हैं। तो आप कप भर के भी ले सकते हैं। और जो भिगोई हुई चना दाल हमने पहले निकाली थी वो डालेंगे। उससे इसमें इतना अच्छा क्रंच आएगा और हांडवा का टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। रेड चिली पाउडर तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डालो, 1.5 चम्मच डालो। मेरा काश्मीरी है, इतना तीखा नहीं होता है तो मैंने इसी हिसाब से डाला है। आधी चम्मच जितना गरम मसाला, 1/4 टीस्पून जितना भी डाल सकते हैं अगर गरम मसाला कम पसंद है आप लोगों को। फिर 3G पेस्ट डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून भर के। और मैंने धनिया पत्ती डाल दी है। और इन सभी चीज़ों को हम एकदम से मिक्स कर लेंगे। और उसमें हमें अभी शुगर डालनी है थोड़ी सी। सारा मिक्स कर लिया है। मैं अभी आधा चम्मच के हिसाब से इतना शुगर डाल रही हूँ। और बाद में जब हम बनाएंगे तब 1/4 टीस्पून जितना सोडा डालेंगे। शुगर किसी के घर में नहीं पसंद है तो कम डालो, हमारे घर में ज़्यादा पसंद है तो मैंने 1.5 चम्मच डाली है। इस तरह से एक पैन लेंगे हम, छोटा पैन लेंगे। जिस तरह स्ट्रीट में हांडवा मिलता है उसी तरह से छोटा सा पैन लेंगे हम। उसको गैस के ऊपर गर्म रखेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। उसमें 1 तेजपत्ता, 1 लाल मिर्च सूखी हुई, 1 तौज, 1 लविंग का टुकड़ा। और उसमें मस्टर्ड सीड्स एंड वाइट तिल जो आते हैं वो डाल के थोड़ा सा उसे क्रेकल होने देंगे। उसके बाद जो हांडवा का हमने बैटर बनाया है उसमें हम वो डाल देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम सोडा डालेंगे। और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब बैटर को हम पैन में फैला देंगे। बहुत थिक नहीं बनाना है, मीडियम टाइप का ही बनाना है। इस तरह से सारा स्प्रेड करके ढक के उसे ऑयल डाल के ढक के रख देंगे। और 5-7 मिनट का टाइम लगेगा। स्लो गैस पे ही पकाना है, फुल गैस नहीं करना है इसके लिए। एक साइड जब भी हो जाए तो फिर दूसरी साइड उसे पलटा लेना है। इस तरह से उठा के साइड पे कर दो। फिर से ऑयल थोड़ा सा डाल के उसे ढक के रख दो।
फिर 5-7 मिनट का टाइम लगेगा। फिर स्लो ही गैस रखना है, हमें गैस को फुल नहीं करना है। इस तरह से हमारा हांडवा दोनों साइड अच्छे से देखो पक गया है। अब हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट में। तो ये हमारा टेम्पटिंग एवं हांडवा रेडी है। तो आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको? अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जैसे किचन फूड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और इसी तरह से नई नई रेसिपियाँ आपको देखने को मिले। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। बाय बाय।